किसी बच्चे के एडल्ट यानी कि वयस्क होने के कानून हर देश में अलग अलग होते हैं। हमारे देश में एक एडल्ट की एज मिनिमम 18 ईयर्स होती है, यानी कि अगर कोई लड़का या लड़की 18 ईयर्स से कम एज का है तो वो कोई भी इस तरह के काम लीगली नहीं कर सकता है। और इंडिया में ही नहीं, दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज़ में एडल्ट एज 18 ईयर्स ही होती है। बट इन देशों में कितने लोग हैं जो इसको मानते हैं और कितने लोग हैं जो नहीं। जो लोग इन बनाए गए कानूनों को नहीं मानते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कुछ ऐसे ही लोगों की वजह से। इस प्रॉब्लम्स में वो गर्ल्स आती हैं जो कि 13 से 19 साल के बीच में होती हैं। और ये प्रॉब्लम कोई नई नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंसान पुराने ज़माने से ही देखता आ रहा है। लेकिन 1970 के दशक में एक दौर ऐसा था जब ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही देखी गई थी। और एक बात पता है क्या, कि ये प्रॉब्लम डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर तो ज़्यादा है ही, लेकिन डेवलप कंट्रीज़ के अंदर भी इसमें कोई कमी नहीं है और वहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम्स कॉमन है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में अपनी सिंगिंग का सिक्का जमाने वाले सिंगर जस्टिन बीबर की माँ उनके जन्म के वक्त सिर्फ 18 साल की ही थी। इसी तरह सेलिना गोमेज के मदर की एज भी उनके जन्म के वक्त सिर्फ 16 साल ही थी। अब बात करते हैं इससे इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो टीनेजर्स की बॉडी पूरी तरह से बर्थ देने के लिए रेडी नहीं होती है और ना ही उसकी बॉडी इस काबिल होती है कि वो इससे होने वाले पेन या ऑपरेशन को टॉलरेट कर सके। और इसीलिए इस तरह जन्म देने की प्रोसेस में टीनेजर्स की जान जाने के रिस्क सबसे ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की एक 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में रोज़ाना 830 टीनेजर्स यानी कि हर 2 मिनट में एक टीनेजर्स सिर्फ चाइल्ड बर्थ या प्रेगनेंसी की वजह से मर जाती है। इसके अलावा इस एज में उनके पास किसी बच्चे को पालने का एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बच्चे का तो दूर खुद का ख्याल रखने के काबिल भी नहीं होती है। और नतीजा आता है दोनों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी और लापरवाहियों की वजह से कई तरह की बीमारियां सामने बनकर। इस केस की वजह से उसकी खुद की एजुकेशन, सोशल लाइफ और करियर के ऊपर तो फर्क पड़ता ही है, और साथ ही इस तरह से जन्म लेने वाले बच्चे में लो वेट, प्रीमेच्योर लेबर, एनीमिया जैसी बीमारियां भी आम होती हैं। वैसे तो ये प्रॉब्लम दुनिया के लगभग सभी देशों में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ये अफ्रीकन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ में आम होती हैं। हमारे इंडिया में इसकी सबसे बड़ी वजह रूरल एरियाज़ में चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह होती है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ टीनेजर्स गर्ल्स में ही नहीं बल्कि टीनेजर्स बॉयज़ में भी होती है। हालांकि उनमें प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम तो नहीं होती है, लेकिन एक टीनेजर होने की वजह से एजुकेशन, सोशल लाइफ और करियर जैसी प्रॉब्लम्स उन्हें भी फेस करनी पड़ती हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह है क्या। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि फैमिली या स्कूल में इस तरह की एजुकेशन दी ही नहीं जाती है और ना ही इस तरह के खतरों की जानकारियाँ बताई जाती हैं, बल्कि इसे हमारी सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से बढ़ती उम्र में इससे होने वाले खतरे के बारे में वो अवेयर ही नहीं होते हैं। वो ये जानते ही नहीं है कि हमारी बॉडी कब इस काबिल हो पाती है या कब हमें इससे खतरा हो सकता है, और नतीजा निकलता है कुछ ऐसा ही बन के। क्योंकि हर कोई इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस में इंटरेस्टेड नहीं होता है, और इसी वजह से कई बार पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो लोग इन सब बातों से अवेयर नहीं होते हैं। सो एज अ फादर, एज अ मदर, इवन एज अ ह्यूमन, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए ताकि आपके लविंग डियर्स को इस प्रॉब्लम को फेस करने के वक्त ये पता हो कि इसके रिजल्ट्स क्या क्या होंगे। वैसे एक अच्छी बात यह है कि जब से कुछ लोग ही सही, पर जब से लोग इसके बारे में अवेयर हुए हैं तब से इस प्रॉब्लम में काफ़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी इस बीमारी की जड़ें हमारे बीच में बाकी हैं। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लेकर।